देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है, जहां बजट के इस पूरे आयोजन को एआईएमपी के मेंबर्स ने एक साथ देखा। इस दौरान शहर के तमाम उद्योगपति, सीए और आर्थिक सलाहकारों ने बजट पर अपनी राय रखी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एआईएमपी यानी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित किए गए इस आयोजन में शहर के तमाम उद्योगपति, सीए और आर्थिक सलाहकार मौजूद रहे, जहां सभी ने बजट का सीधा प्रसारण देखने के साथ ही बजट पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी है। एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने बजट पर अपनी राय रखते हुए बजट की बारीकियां बताई है। देखिए, ये बजट मुझे आज का बजट जितना समझ में आया वो लगा है कि एक लॉन्ग टर्म विजन बजट है, जिसके अंदर दूरगामी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आज अपन सोएं कि बीज हमने आज बो दिया कल भुट्टा पैदा हो जाए, तो वो वैसा बजट बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, बजट वॉज फोकस्ड ऑन 2 इश्यूज़। पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री ओरिएंटेड बजट इसलिए कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री को इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई है। जैसे लेबर का, हमारी एमएसएमई जो होती है लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स कहलाती हैं। इसके अंदर रोज़गार सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रदान करता है तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ ही करती हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट ने ईपीएफओ पॉलिसी लाके 5000 रुपीज़ का एक व्यक्ति के लिए कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है, जिससे जो रोज़गार है वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगा। ताकि इसके एक्सपोर्ट के अंदर कई तरह के रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि आपको एक्सपोर्ट कितना इजी हो सकता है। अल्टीमेटली हमारे देश को 5th इकोनॉमी से 3rd इकोनॉमी के लिए ले जाने के लिए एक ये लॉन्ग टर्म विजन बजट कहलाया जा सकता है। द फ्लाइट हैज़ टेकन आउट नाउ। एक फ़्लाइट ने अपनी उड़ान भर ली है और वो अपने डेस्टिनेशन में बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर पहुंचने वाला ये बजट है। तो इसका आप देखेंगे कि एमएसएमई जितना स्ट्रांग होगा उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और एमएसएमई को स्ट्रांग करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी बात की गई है। सिंगल विंडो सिस्टम अगर पूरी तरह से ईमानदारी से लागू होता है तो आप जानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार बहुत कम होगा, और दूसरा जो टाइम ख़त्म होता है वो टाइम कम लगेगा। स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर जितनी फाइल है वो निपटानी जानी चाहिए। मेरा आज भी ये मत है, अगर उद्योगपतियों को आप ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत, तो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर फाइलों का निपटारा होना बहुत ज़रूरी है। आज क्या होता है, एक छोटा सा केस बनता है, 6-6, 8-8 महीने तक एक उद्योगपति उसके अंदर फंसा रहता है। उद्योगपति को केवल फोकस करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सेल के अंदर, मतलब सेल और परचेज में उसका फोकस होना चाहिए, जब भी उद्योगों का विकास होगा। देखिए, आज का जो बजट है वो उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि भारत को विकसित भारत किस प्रकार बनाया जाए। चीन से जो हमको चुनौतियां प्राप्त हो रही है, कई ऐसे उत्पाद है जहां पे हम अभी भी चीन के मुकाबले खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे पार पाने के लिए एक नया ये बजट है। इस बार जो बजट है आपने देखा होगा, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, इसके लिए 4,80,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि एक अभी तक का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। अगर ये पैसा ज़मीन पर उतरता है, इसकी योजनाएं ज़मीन पर उतरती है, तो निश्चित भारत चाइना से मुकाबला करने के लिए सक्षम हो पाएगा। जिस प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, जो ऐसे धातु हैं जिस पर चाइना का कब्जा था। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो चिप की कमी आ गई थी, वो चिप की कमी इसलिए आई थी कि उसके मिनरल्स हमारे पास नहीं थे, उसको बनाने का धातु हमारे पास नहीं था। तो इसको अब इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करके भारत सरकार ने कही है, मंशा दिखाई है कि इसकी इंडस्ट्रियाँ यहीं पर चालू हो जाए। तो ये पूरा कुल मिलाकर नई जो इकाइयाँ रहेगी, जो नए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेगा, यूथ को जो पहली बार नौकरी देंगे, उसमें 5,000 रुपये प्रति माह सरकार उस पर अपना अंशदान मिलाएगी पीएफ के तहत, और 1 लाख रुपये सैलरी तक के वालों के लिए अंशदान सरकार मिलाएगी। तो ये एक अच्छा शुरुआत है सरकार की इस बजट के माध्यम से कि भारत को विकसित भारत बनाया जाए। इसके अलावा कई नए एक्सप्रेसवे और कई पोर्ट्स, इन सब की भी घोषणा इस बजट में हुई है, बहुत स्वागत योग्य है। एसोसिएशन के प्रमोद डाफरिया ने बजट पर अपनी राय रखते हुए बताया कि बजट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पर फोकस था। इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद बजट है। उद्योगों के लिए आपने देखा होगा, एमएसएमई के जो 250 करोड़ से ऊपर की जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, उनको भी अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आना है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म वो है जिस पर हम किसी इकाई को अगर माल देते हैं तो हम अपना बिल डिस्काउंट करवा सकते हैं।
जो हमको 45 दिन 50 दिन में पेमेंट मिलता था, अब हम विदिन 3 से 4 दिन में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिल डिस्काउंट कराकर नगद प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत सोचा गया है। एमएसएमई, अगर आप पूरे बजट भाषण को देखेंगे तो जो सबसे अधिक समय दिया गया है वह एमएसएमई, रोजगार, इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट को लेकर इस पूरे भाषण का सार था। इस बजट में विकसित भारत का जो बुनियाद का जो बोला गया था, अभी पूरा एक बजट अभी जो देखा है उसमें तो ये लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा विशेष आया नहीं है। फिर भी अब पूरा बजट एक बार और पढ़ा जाएगा, पढ़ेंगे हम, उसके बाद और देखते हैं। पर इसमें बड़े उद्योगों को बहुत लाभ हुआ है जो हमने अभी तक बजट देखा है, और जो एमएसएमई उद्योग है उसमें कोई विशेष लाभ हमें मिला नहीं है। अब ये जो बजट हम कॉपी आएगी इसको पढ़ेंगे तो इसमें और हमको समझ में आएगा। देखिए, युवाओं को लेकर ये पैकेज देने की जो बात की, अगर ये धरातल पे एप्लीकेबल होता है तो बहुत ही अच्छा है। होता क्या है, जब प्रैक्टिकली हम लोग जाते हैं, युवा लोग लोन लेने जाते हैं, लोन में जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि ये लोन दिया जाता है, तो लोन में हमें परसेंटेज ज़्यादा लगता है ब्याज का, जो हम बहन नहीं कर सकते। उस पर भी उनको कहीं ना कहीं 3-4% और छूट देना चाहिए। बजट में अब की बार महिलाओं के लिए कई तरह की सौगातें दी गई हैं, जहां बजट पर महिलाओं ने अपनी राय रखी है। मुझे लगता है कि एक युवा जिसको हम डायरेक्टली रोजगार से संबंधित करके देखते हैं, जिस पॉइंट को जिस प्रकार मैंने देखा है, तो ये ईपीएफओ सिस्टम में जो युवाओं के लिए जो फर्स्ट टाइम पीएफ कटता है जिनका, उनको जो 15,000 की 3 बार में जो किस्त की मदद मिल रही है, वो एक बहुत ही अच्छी मदद उनको मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कम से कम अब देखा जाएगा तो कई सारे युवाओं को जो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं उनको भी काफ़ी मदद मिल रही है, जो शायद पहले नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर मुझे एक महिलाओं को लेकर जो बात हो रही है कि महिलाओं का वर्कफोर्स बढ़े, महिलाएं रोजगार की तरफ आगे आए, कहीं ना कहीं घर से निकलकर वो उद्योगों में आकर या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आकर अपना कार्य करें, क्योंकि उनमें भी वो कौशल होता है जो सभी बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती ही है। उसके लिए इस बार इस बजट में सोचा गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए स्पेशल हॉस्टल्स, क्रैश और उनके लिए अच्छे कोर्सेज जो महिला केंद्रित हो सकते हैं, जिस मुख्य विशेष तौर पर जो महिलाओं के लिए बने हैं, उनको ध्यान में रखकर जो कार्य हो रहा है। तो ये जो बजट है इसमें युवा और महिलाओं का एक बहुत ही अच्छा समागम पेश किया गया है। मुझे तो ये चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स स्पेशली बहुत अच्छे लगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है, जहां बजट के इस पूरे आयोजन को एआईएमपी के मेंबर्स ने एक साथ देखा। इस दौरान शहर के तमाम उद्योगपति, सीए और आर्थिक सलाहकारों ने बजट पर अपनी राय रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।